हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए 2025 की ईयरली रीडिंग। हर बारी की तरह इस बारी भी मैंने 4 मंथ्स की रीडिंग करी है, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025 के लिए एक वीडियो है, मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 के लिए दूसरा वीडियो है एंड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए तीसरा वीडियो है। और जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, बाकी दोनों वीडियोज़ के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और हर बारी की तरह इस बारी भी मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस देखें, क्योंकि देखिए टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी का यही एक मकसद भी होता है। जब हम गाइडेंस की तरह देखते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान करते हैं, और जब बहुत रिजिड फिक्सेटेड होके हम देखते हैं, खाम खा के वहमों में पड़ते हैं, और जो मकसद होता है टैरो और एस्ट्रोलॉजी का, कहीं हम उसको नहीं अचीव करते हैं, हम अपने आप को और ज़्यादा परेशान करते हैं। सो टैरो एस्ट्रोलॉजी इज़ मेंट टू मेक योर लाइफ ईजी, नॉट टू कॉम्प्लिकेट योर लाइफ। और जब भी आपको लगे कि टैरो एस्ट्रोलॉजी की वजह से आपकी लाइफ में और कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, तो फिर आप सही तरीके से उसको नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे मेरा इंटेंशन यही है कि आप अगेन इसको एज गाइडेंस देखें और कैसे आप 2025 को जैसे चाहते हैं उसको क्रिएट कर पाएँ। जैसे कि जब हमें कहीं जाना होता है, हम गूगल मैप रेफ़र कर लें और हमें पता लग जाए कि भाई इस रोड में ना बहुत ट्रैफिक जाम मिल सकता है, तो उस रोड को अवॉइड करके जो उस ट्रैफिक जाम की वजह से परेशानी हमें हो सकती है, हम उसको भी अवॉइड करते हैं। इसी तरीके से कहीं पे भी अगर आपको लगे कि भाई ये तो आप नहीं चाहते हैं 2025 के लिए, या फिर कार्ड वो नहीं है जो आप चाहते हैं, तो ज़रूर उस कार्ड में कोई ना कोई गाइडेंस है, क्योंकि मैं साथ ही साथ जो कार्ड की गाइडेंस होती है वो भी आपको देती रहती हूँ। आपने उस गाइडेंस को लेना है और कैसे उस टाइम पीरियड को आप बेहतर कर सकते हैं, कैसे उस इशू को आप अवॉइड कर सकते हैं, आपने उस पे ही फोकस करना है। जैसे कि गूगल मैप रेफ़र करके हम ट्रैफिक जैम को अवॉइड करते हैं, जो रास्ते में इश्यूज़ होते हैं हम उसको अवॉइड करते हैं। तो फिर से प्लीज़ इसी इंटेंशन से इस रीडिंग को देखें एंड विश यू ऑल अ वेरी ब्यूटीफुल 2025। आई रियली विश कि जो भी आप चाहते हैं 2025 के लिए, उसको ज़रूर आप 2025 में अचीव करें। एंड इसी के साथ ही आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए लियोज़, आप लोगों के लिए देखें कि 2025 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। और अगर आप 2025 के नेक्स्ट 4 मंथ्स या लास्ट 4 मंथ्स के बारे में जानना चाहते हैं, दोनों ही वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम जनवरी मंथ को देखेंगे, और जनवरी मंथ के लिए आप लोगों के लिए टेम्परेंस एंड रिंग के कार्ड्स हैं। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कहीं जनवरी मंथ में एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, और किसी चीज़ को लेकर या तो आप बहुत कमिटेड रह रहे हैं, या फिर एक्सटर्नल फ्रंट से आपको कमिटमेंट मिल रही है। रिंग का कार्ड कहीं किसी कॉन्ट्रैक्ट के भी साइन होने की या करने की बात करता है, और कुछ इस तरीके की ही एनर्जीज जनवरी मंथ में रहेंगी। अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो अगर किसी लव्ड वन के साथ, क्लोज वन के साथ, या फिर प्रोफेशनल फ्रेंड में कुलीग के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा था, इश्यूज़ हो रहे थे, मसले हो रहे थे, वो जनवरी मंथ में किसी भी लेवल पे रिजॉल्व हो सकते हैं। कहीं आप बहुत उनके लिए कमिटमेंट महसूस कर रहे हैं, या फिर आपको वो कमिटमेंट मिल रही है उनकी तरफ से, और कहीं कुछ के लिए सिचुएशन भी हो सकती है जिसमें बड़े छोटे मोटे इश्यूज़, मसले रह रहे थे जो आपको किसी लेवल पे बॉदर कर रहे थे, वो रिजॉल्व हो सकते हैं। तो कहीं देखिए ब्रॉडर लेवल के लिए अगर हम देखें, जनवरी मंथ हम ये भी कह सकते हैं पीस और सुकून लाता हुआ दिख रहा है। अब देखिए वो सुकून जो हम सब लोग ही चाह रहे होते हैं, अल्टीमेट वाला, वो तो नहीं मिल पाता है, बट यस, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, कुछ इश्यूज़, मसले चल रहे हों, किसी के साथ मन मुटाव हुआ हो, तो चीज़ें जब रिजॉल्व हो जाती हैं तो एक बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। उस तरीके की एनर्जीज जनवरी मंथ में रह सकती हैं, और इस तरीके से ही एक पीस, एक सुकून भी जनवरी मंथ में आता हुआ दिख रहा है। रिकन्सिलिएशन हो सकता है, रिजॉल्व चीज़ें हो सकती हैं, एंड कहीं बहुत अगेन मैं कहूँगी कमिटेड आप किसी गोल, मकसद, इंसान को लेकर हो रहे हैं, या फिर आपको सामने से एक कमिटमेंट मिलती हुई दिख रही है, और पीछे किसी भी चीज़ को आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे थे या ज़रूरत से कम कर रहे थे, तो उसमें भी एक बैलेंस लाते हुए दिख रहे हैं।
कहीं जो भी आपका गोल है, मकसद है, उस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, उस पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से फोकस कर रहे हैं, लेकिन आप रश किसी भी चीज़ के लिए नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहाँ पर अगर आप रश करेंगे तो आपको ऐसा लगता है चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो फिर से कहूँगी, बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े सब्र के साथ चीज़ों को या तो आप खुद से ही कर रहे हैं, या फिर से माहौल ऐसा है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि इस तरीके से ही चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है। और देखिए, जब हम इस तरीके की एनर्जीज़ में हरदम ही रहते हैं, यकीन मानिए ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। तो फिर से इस हिसाब से देखें, जनवरी मंथ ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई कुछ भी बहुत ग्रेट चीज़ हो रही है, लेकिन कुछ भी ख़राब नहीं हो रहा है। यस, पीछे जो चीज़ें ख़राब थी, जिनमें इश्यूज़ थे, वो ज़रूर रिज़ॉल्व हो सकती हैं। एंड देखिए, रिंग का कार्ड ये भी कहता है कि डीपर लेवल के लिए कहीं शादी, एंगेजमेंट से रिलेटेड भी बातचीत चल रही है। स्पेशली अगर आप अपने लिए लाइफ पार्टनर देख रहे हैं, तो जनवरी मंथ में इस डायरेक्शन में चीज़ें जाती हुई दिख रही हैं, या फिर इस डायरेक्शन में जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से जनवरी मंथ की एनर्जीज काफ़ी कंड्यूसिव हैं। और पीछे शादी की बात हो रही थी, एंगेजमेंट की बात हो रही थी, रोके की बात हो रही थी, या कुछ भी इस तरीके से बातचीत चल रही थी, तो जनवरी मंथ में कहीं चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर जाती हुई दिख रही हैं, किसी लेवल पे मटेरियलाइज होती हुई दिख रही हैं। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपका जो भी गोल है, उसी से रिलेटेड आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। होता है ना, हम एक तरीके से चीज़ करते हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिलता, हम दूसरे तरीके से करते हैं, फिर हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं। तो किसी चीज़ को कंबाइन करके अपना डिज़ायर्ड आउटकम भी आप पाना चाह सकते हैं, या एक इस डायरेक्शन में एफर्ट रह रहा है, या फिर देखिए, कंबाइन करना, इंटीग्रेट करना, मिलन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी तरीके का मिलन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, रिकन्सिलिएशन हो सकता है। एंड यस, ये आप लोगों के लिए जनवरी मंथ लाता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं फरवरी मंथ में क्या रहेगा। तो इनफैक्ट देखिए, फरवरी एंड मार्च दोनों ही महीनों में किसी चीज़ को लेकर एक डिस्कशन, किसी चीज़ को लेकर एक बातचीत रहती हुई दिख रही है। अब देखिए, ये डिस्कशन, ये बातचीत सबके लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड हो सकता है, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड हो सकता है, और कहीं देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कॉन्क्रीट लेवल पे बातचीत होती हुई दिख रही है। जैसे होता है ना, कभी कभी हम अपने फ्रेंड से मिलते हैं, हम फन मज़ा मस्ती करते हैं, और साथ ही में बातचीत भी हो रही होती है, तो वो बहुत एक कैजुअल, एक बहुत फन मज़ा मस्ती वाली बातचीत होती है। तो कहीं फरवरी और मार्च में वो फन मज़ा मस्ती वाली बातचीत नहीं होती हुई दिख रही है। जो भी बातचीत हो रही है, उसके पीछे कोई गोल है, उसके पीछे कोई मकसद है, या मैं कहूँगी बहुत प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक तरीके से आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, और कहीं इन्हीं चीज़ों को लेकर एक बातचीत, डिस्कशन रहता हुआ दिख रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे किसी लड़की की शादी हुई, या लड़के की भी फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट शादी हो रही है, तो वेन्यू डिसाइड करते हैं। फिर जो वेन्यू वाले हैं, हम उनसे मिलते हैं, हम उनसे डिस्कशन करते हैं, भाई उनके क्या चार्जेस हैं, और हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं, हमारा कितना बजट है। और इसी तरीके से देखिए, जो भी और चीज़ें रहती हैं, तो ये जो एक बातचीत हुई है बड़े कॉन्क्रीट लेवल पे, मतलब शादी की तैयारी कर रहे हैं, वो सेलिब्रेशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसके लिए एक बातचीत हो रही है। ये सेलिब्रेशन में पार्टी वाला एक लोगों से मिलने वाली एनर्जीज नहीं है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो कहीं जो भी और प्रोफेशनल्स हैं, जो भी आपका गोल है, मकसद है, उनसे आप कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, बर्ड्स का कार्ड कहीं फरवरी मंथ के लिए कॉन्वर्सेशंस, बातचीत होने की बात करता है, और लोगों से कनेक्ट करने की बात करता है। और कहीं जजमेंट का कार्ड नई बिगनिंग की बात करता है, फ्रेश स्टार्ट की बात करता है। तो खासकर अगर हम फरवरी मंथ को देखें, तो किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से कोई चीज़ एंड हो रही है, एक फ्रेश स्टार्ट हो रही है, एक नई बिगनिंग हो रही है। अब देखिए, जजमेंट का कार्ड कहीं रिन्यू भी चीज़ों की होने की बात करता है, रिफ्रेश भी होने की बात करता है। तो पुरानी ही कोई चीज़ फिर से फ्रेश तरीके से स्टार्ट हो रही है। अब देखिए, हम जनवरी और फरवरी की एनर्जीज़ को कंबाइन करके देखें, तो जैसे हमने देखा जनवरी मंथ में कि रिकन्सिलिएशन हो रहा है, तो रिकन्सिलिएशन होता है, तो फिर एक फ्रेश रिलेशनशिप में स्टार्ट होती है। पुरानी चीज़ों को हम
रिज़ॉल्व करते हैं या ख़त्म करते हैं और फिर एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं या फिर एक दूसरे को हम कहते हैं कि बस अब जो हो गया वो हो गया, अब पुरानी बातों के बारे में नहीं सोचेंगे, अब नए तरीके से एक फ्रेश रिलेशनशिप की स्टार्ट करते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि कैसे जब चीज़ें रिज़ॉल्व होती हैं तो नए तरीके से नई बिगनिंग होती है या फिर चीज़ें फ्रेश होती हैं, रिन्यू होती हैं। तो उस तरीके की एनर्जीज़ फ़रवरी मंथ में रहती हुई दिख रही हैं। डीपर लेवल के लिए बर्ड्स का कार्ड, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, कॉन्वर्सेशंस की बात करता है, लेकिन साथ ही साथ बर्ड्स का कार्ड एक नर्वसनेस की भी बात करता है, एक हल्की फुल्की एंग्जाइटी की भी बात करता है। और जैसे कि देखिए, अब हम इन चारों कार्ड्स को कंबाइन करें तो कुछ चीज़ें रिजॉल्व हुई, कुछ चीज़ें सॉल्व हुई और फिर हमने एक नई बिगनिंग के बारे में सोचा या चीज़ों को रिफ्रेश किया, तो एक एक्साइटमेंट तो होती है हमें, लेकिन साथ ही साथ हल्का फुल्का डर भी लगता है, हल्की फुल्की एंग्जाइटी भी होती है। तो कुछ के लिए लिटरली ये भी हो सकता है, ये जो एक नई बिगनिंग हो रही है इसकी वजह से अगेन एक एक्साइटमेंट तो आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक एंग्शियस एनर्जीज भी हैं। और जैसे अभी मैंने आपको मैरिज का भी एग्जाम्पल दिया, जो भी लोगों की शादी हो रही होती है अगेन वो बड़े एक्साइटेड होते हैं, लेकिन हल्की फुल्की नर्वसनेस भी होती है। ऐसे ही जब बच्चा कॉलेज के लिए जाता है तो भी इसी तरीके की एनर्जीज होती हैं, उसको बड़ी एक्साइटमेंट हो रही होती है कि भाई नई बिगनिंग होगी लाइफ की, लेकिन अपने पेरेंट्स को छोड़कर जा रहा होता है, एक जाने पहचाने माहौल को छोड़कर जा रहा होता है बच्चा, तो कहीं एक एंग्जाइटी भी होती है। ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स दिए। इस तरीके से फरवरी मंथ आपका रह सकता है। थोड़े से क्रिटिकल जजमेंटल चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर, या तो आप हो रहे हैं या फिर आपके आसपास का माहौल ऐसा है, वो प्रोफेशनल फ्रंट में भी हो सकता है, पर्सनल फ्रंट में भी हो सकता है, जहाँ पर लोग थोड़ा आपको लेकर, आपके काम को लेकर क्रिटिकल हो रहे हैं। एंड फरवरी मंथ में किसी चीज़ की अनाउंसमेंट भी आप कर सकते हैं, और जो भी आप कर रहे हैं अगेन एंडिंग बिगनिंग अनाउंसमेंट, या आप क्रिटिकल जजमेंटल हो रहे हैं या कोई क्रिटिकल जजमेंटल हो रहा है, ये सब चीज़ें या कोई भी इसी से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो डीपर लेवल के लिए एक एक्साइटमेंट तो दे रही हैं, लेकिन साथ ही साथ एक एंग्शियसनेस, एक रेस्टलेसनेस भी देती हुई दिख रही हैं। एंड कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि एक अवेकनिंग हो रही है, किसी चीज़ को आप बहुत टाइम से नज़रअंदाज कर रहे थे, आप इग्नोर कर रहे थे, सडनली आपको रियलाइजेशन हो सकती है कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं। एक जागरूकता किसी चीज़ के लिए हो सकती है। एंड यस, मैंने आपको बताया, आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आप सीखना चाह रहे हैं या फिर सीख रहे हैं। अब देखते हैं मार्च मंथ कैसा रहेगा। तो मार्च मंथ के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड टॉवर के कार्ड्स हैं, और मैंने अभी आपको बताया कॉन्क्रीट लेवल पे कोई डिस्कशन, बातचीत आप किसी भी चीज़ को लेकर मार्च मंथ में कर रहे हैं। कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट हो सकता है, और कहीं मनी, पैसे से रिलेटेड आपको फ़ायदा, गेन भी मार्च मंथ में होता हुआ दिख रहा है। नीचे टॉवर का कार्ड किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर किसी भी, जैसे बोलते हैं ना कि चीज़ में पैसा अटका हुआ था गवर्नमेंट से रिलेटेड, अब देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है, मुझे इस टाइम पे कुछ भी नहीं याद आ रहा, लेकिन आपकी सिचुएशन होगी तो आप समझ पाएंगे। अगेन गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो वहाँ से पैसा आता हुआ दिख रहा है, या फिर अदरवाइज भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में भी मनी, पैसे से रिलेटेड गेन हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है। एंड किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से किसी भी तरीके की हेल्प आपको चाहिए वो आपको मिल सकती है। एक कोऑपरेटिव, सपोर्टिव सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड टीम वर्क में आप काम कर रहे हैं। डीपर लेवल के लिए देखिए थोड़ा सा आप डिस्टेंस भी चाहते हुए दिख रहे हैं, तो एक बड़ी ही मिक्स सी एनर्जीज रह रही हैं। सरफेस लेवल पे आप सबसे कनेक्ट कर रहे हैं, सरफेस लेवल पे आप सबसे बात कर रहे हैं, सबसे मिल के काम कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन आप शायद सबसे अलग होकर चीज़ों को डील करना चाहते हैं, आप इंडिपेंडेंटली चीज़ों को डील करना चाहते हैं, या कुछ के लिए ईगो इश्यूज भी इस टाइम पीरियड पे रह सकते हैं। अब देखिए, हमने देखा कि डिस्कशंस हो रहे हैं, कॉन्क्रीट लेवल पे बातचीत हो रही है, इसमें हो सकता है कि कुछ ईगो इश्यूज भी रहें। एंड यस, प्रोफेशनल फ्रंट पे ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है, या जो भी आपका गोल है आप उसके लिए बहुत ही प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक तरीके से एफर्ट लेते हुए दिख रहे हैं, मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। एंड अब देखते हैं कि अप्रैल मंथ कैसा रहेगा।
तो अप्रैल मंथ के लिए एंकर का कार्ड स्टेबिलिटी की बात करता है, सिक्योरिटी की बात करता है। तो पीछे अगर किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत अनसेटल्ड सा महसूस कर रहे थे या एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी नहीं महसूस कर रहे थे, तो अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए स्टेबिलिटी सिक्योरिटी लाता हुआ दिख रहा है। फिर से मैं कहूँगी कमिटमेंट लाता हुआ दिख रहा है, डिवोशन डेडिकेशन लाता हुआ दिख रहा है। ये सब के लिए डिफर करेगा, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट में हो सकता है कि एक स्टेबिलिटी, एक कमिटमेंट, एक सिक्योरिटी आ रही है। लेकिन सरफेस लेवल के लिए किसी चीज़ को लेकर या तो आप बहुत इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं या फिर कोई इंसान है आपके प्रोफेशनल पर्सनल फ्रंट में जो बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल हो रहे हैं। और कहीं देखिए, अगर आप हैं तो आपके बड़े मूड स्विंग्स हो सकते हैं। कभी आप बहुत ग्रेट फील कर रहे हैं इमोशनली, कभी आप बहुत लो फील कर रहे हैं। कोई और इंसान है तो उनके बड़े मूड स्विंग्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। तो अप्रैल मंथ में जितना आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग रखते हुए चीज़ों को डील करेंगे, जितना आप मेंटली अपने आप को, फिर से मैं कहूँगी, स्ट्रांग रखते हुए चीज़ों को डील करेंगे, उतना आप अप्रैल मंथ को बेहतर करेंगे। क्योंकि अप्रैल मंथ में एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आ रही है, लेकिन इमोशनली बहुत अप एंड डाउन और बहुत हाई एंड लो आप फील कर सकते हैं। और फिर से कुछ के लिए कोई इंसान हो सकते हैं, खासकर फीमेल या फिर मेल इंसान जिनकी फेमिनिन एनर्जीज़ हैं, जो थोड़े से इमोशनली अप एंड डाउन हो रहे हैं और उनकी एनर्जीज़ कहीं आपको इम्पैक्ट कर रही हैं। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए 2025 के फर्स्ट 4 मंथ्स की रीडिंग। और अगर आप 2025 के नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।